आप सबको पुष्पा की सजना से। मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दिव्यांग कल्याण के बारे में। दिव्यांग किनको हम बोलते हैं? जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनको हम क्या कहते हैं? दिव्यांग कहते हैं। तो इनके बारे में हमको पढ़ने की क्यों जरूरत है, अध्ययन करने की क्यों आवश्यकता है? तो इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जो हमारा संविधान बना है और एक सभ्य समाज के लिए हमको सबसे अधिक ये जरूरी है कि सभी को समान अधिकार दिया जाए। अगर किसी का कुछ कमी है तो उसको दूसरे माध्यम से पूर्ण किया जाए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो एक सभ्य समाज के लिए ही हम क्या करते हैं? सभी के बारे में, सभी के कल्याण के बारे में जानकारी रखना और उनका जो मतलब उनके लिए जो जो कानून है उसका वो फायदा उठा सके और साथ में समायोजन बैठा करके समाज के साथ चल सके, उनको एडजस्ट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए हमको क्या है? दिव्यांग विकलांगों के कल्याण के बारे में बहुत अधिक आवश्यक है पढ़ना। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले दिव्यांग अधिकार की घोषणा। दिव्यांग अधिकार की घोषणा कब किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1975 में क्या हुआ था? एक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये घोषणा कर दिया गया था कि दिव्यांग व्यक्ति जो भी है, दिव्यांग व्यक्ति सामाजिक आर्थिक रूप से जो भी नियोजन, जो भी प्लानिंग की जाती है, उनको उसमें सहभागी और उनको पूरा अधिकार भौतिक दृष्टि से भी दिया जाए, ताकि वो क्या हो सके? अपना भी एक समाज में उच्च स्थान ला सके। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भारत में दिव्यांग व्यक्ति के कितने प्रकार को रखा गया है। तो अभी जो दिव्यांग व्यक्ति जो अधिनियम अभी जो बना है 2016 में, जो दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम बना है 2016 में, तो उसमें 21 प्रकार के दिव्यांगों को रखा गया है। और उससे पहले क्या था? भारतीय जनगणना के अनुसार 6 प्रकार के दिव्यांगों को रखा गया था। तो उसमें पूर्ण दिव्यांग जो पूरी रूप से विकलांग है उनको रखा गया था, और फिर जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, इनको रखा गया था। तो ये सब जब 1995 में जब एक विकलांग अधिनियम बना था तो उसमें रखा गया था। जो नया अधिनियम अभी बना है विकलांगजन कल्याण अधिनियम जो बना, विकलांगजन अधिकार अधिनियम जो बना है 2016 में, उसमें 21 लोगों को रखा गया है, जिसमें कि 3 प्रकार के जो रक्त संबंधित बीमारी हैं उनको भी रखा गया है और बहुत सारी विकलांगों को उस श्रेणी में रखा गया है। क्यों रखा गया है? ताकि उनका भी एक सही स्तर पर कार्य चल सके। और अगर ये सही स्तर पर कार्य नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे कि अरे ये देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो हमको क्या है? ये अपना ही समझेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। हम लोग अगर समाज के लोग ये सोचे, ये हमारे जो सामाजिक वैज्ञानिक है ये सोचे कि अरे और भी अच्छा हो जाएगा कि बेरोजगारी हमारे यहाँ पर कम हो जाएगी, कि अच्छे अच्छे लोगों को चुन के लोगों को रख दें, तो इससे बेरोजगारी कम नहीं होता। अब क्या है? दिव्यांग है, वो दिव्यांग है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बेवकूफ होंगे। तो इसके लिए ही क्या है कि अगर उनको सही एक जगह नहीं दिया जाएगा, उनके लिए अधिनियम, यातायात सुविधाएं और बाकी चीजों में सुविधाएं नहीं दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा? वो अपराध की श्रेणी में भी आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए उनके बारे में सोचना, एक सभ्य पुरुष होने के नाते, एक सभ्य सामाजिक वैज्ञानिक होने के नाते हमको ये सोचना बहुत आवश्यक होता है कि सभी जन का कल्याण करें, तो उसमें विकलांग भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो हमारे यहाँ पर विकलांगजन राष्ट्रीय नीति 2006 में जो बना है, वहाँ पर क्या क्या रखा गया था कि हमारे यहाँ पर जो विकलांगजन संस्थान है, राष्ट्रीय संस्थान कहाँ कहाँ है? तो कोलकाता में है, देहरादून में, सिकंदराबाद में और मुंबई में है। तो ये अलग अलग तरह के जो राष्ट्रीय संस्थान है, कोलकाता का जो है वो राष्ट्रीय संस्थान है, वो दृष्टि से संबंधित है, जो देख नहीं सकते उनसे संबंधित है। और ये देहरादून है वो मानसिक विकलांगता और कई चीजों से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय विकलांग संस्थान जो नीति बनाया गया, ये क्यों बनाया गया? क्योंकि जो भौतिक दृष्टि से जो इनके लिए भोजन, खाना पीना, ये सब की सुविधा की व्यवस्था हो सके, और जो हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए क्या है?
पढ़ाई की व्यवस्था के लिए जो 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो एजुकेशन में भी हमारे यहाँ पर कई चीज़ों को सोचा गया है, विकलांगों के बारे में, दिव्यांगों के बारे में, ताकि क्या हो सके, ये जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई जैसे कोई व्यक्ति देख नहीं सकता है, ठीक है, जो दिव्यांगजन है वो देख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या क्या हमारे यहाँ पर जो जो मॉडल्स बनाए जाते हैं, जो जो तकनीक बनाए जाते हैं, तो देख नहीं सकते तो उनके लिए भी क्या पढ़ाई की व्यवस्था होना, और वो कैसे अपनी बाकी के हाथ पैर और बोलने के तरीके से कैसे अपना विकास कर सके और अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सके। तो हमारे यहाँ पर ये शिक्षा की जो व्यवस्था है वो भी कर दिया गया। अब क्या हो जाता है, जो यातायात में आते हैं, बस ट्रेन, यहाँ पर भी क्या है, दिव्यांगजनों को अलग से सुविधा दी जाती है। ठीक है, क्यों दी जाती है, ताकि उनको कोई परेशान ना कर सके और उनको भी एक राहत की सांस मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए भी राष्ट्रीय नीति में ये सब रखा गया था। ठीक है, और हम देखेंगे जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो बना, उसमें क्या हो गया, 2016 में जैसे कि 21 प्रकार के अब विकलांगों को रखा गया है हमारे समाज में, कि कैसे उनका संरक्षण करने के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा सकती हैं, ये सबको रखा गया है। तो इसमें भी हम आगे देखेंगे दिव्यांगजन अधिकार नियोजन। दिव्यांगजनों के लिए क्या है, उनके पास एक योजनाएं बनाई गई है, जिसमें क्या है, जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए क्या है, जैसे हम पहले बताए कि उनके लिए अलग अलग मॉडल्स तैयार करना, जैसे और उन लोग कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, संचार के क्षेत्र में कैसे बढ़ सकते हैं, और जैसे जैसे हम अभी बताए कि जो देख नहीं सकते तो उनको म्यूजिक्स वगैरह सिखाया जाता है, अगर उनको अभिनय करने का शौक है तो वो बोल करके या और कोई अन्य तकनीक से भी कर सकते हैं। ये योजना रखा गया, और यहाँ पर जो आवासीय भौतिक दृष्टि से उनको पूरी तरह से सुविधा मिल जाए, तो इस योजना में रखा गया। ठीक है, तो दिव्यांगजन अधिकार नियोजन योजना में सभी चीजों को रखा गया। फिर क्या है, सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान में क्या है, जो भौतिक दृष्टि से जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं, जिससे कि हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर सके। तो इसलिए हमको क्या है, दिव्यांगजन के बारे में पढ़ना और उनके बारे में जानना और उनके लिए कल्याण के लिए कई ऐसे कार्यक्रम करना, जिससे वो समाज में एक सही स्थान ले आए और हमारा समाज एक सही दिशा से बढ़े। इसलिए हम दिव्यांगजन के बारे में अध्ययन करते हैं। थैंक यू सो मच।